अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। टुडे हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, जो कि किसके रिलेटेड है? गैसेस के रिलेटेड है। उसको हम लोगों ने क्या करना है? स्टडी करना है। सबसे पहले बेटे हमने इस टॉपिक को करने से पहले हम आप लोग एक बात नोट करते जाएं कि आपके पास जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और साथ में आपके पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन को देखते जाएं तो सबसे पहले मेंशन है यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपके पास यहाँ पर मेंशन है, सबसे पहले मैटर क्या है, मैटर को डिस्कस करें। तो मैटर आपके पास एग्जिस्ट करती है 4 स्टेट्स में, जिसमें नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस और नंबर 4 आपके पास कौन सा है? प्लाज्मा। सबसे पहले अगर देखा जाए जो मैटर है, जिसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करती है? वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पे अगर देखा जाए, जो मोस्ट मैटर जो आप लोगों के अराउंड जो आप लोगों को नज़र आती है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद आ जाती है थर्ड वन, अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड लेस कॉमन होती है सॉलिड से, गैसेस से और प्लाज्मा से। इसकी रीज़न ये है कि इनके टेम्परेचर को अगर चेंज करेंगे और प्रेशर को चेंज करेंगे तो लिक्विड अपनी जो स्टेट है वो कन्वर्ट कर देती है या तो सॉलिड में या तो किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड्स का टेम्परेचर डाउन कर दें तो लिक्विड किस फॉर्म में आ जाएगी? सॉलिड फॉर्म में। और अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगी? गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगी। इसके बाद बेटे हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसमें आप लोग ध्यान से देखें, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया, ताकि आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने में क्या होगी? आसानी होगी। जिसमें ये नंबर 1 जो डायग्राम है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर 2 लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर 3 गैसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। जो नंबर 1 है इसमें आप लोग देख रहे हैं एक पैटर्न है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, और डिस्टेंस बहुत ही क्या है? कम है। सेकेंड नंबर पे अगर देखा जाए तो लिक्विड में एक पैटर्न जो अरेंजमेंट थी सॉलिड जैसी, अब वो नहीं है, रैंडम अरेंजमेंट है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से वीक होती जा रही है और डिस्टेंस या गैप पहले से थोड़ा सा क्या होता जा रहा है? ज़्यादा आता जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे गैसेस की, तो गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो गई है, नेग्लिजिबल हो गई है, और इसमें डिस्टेंस बहुत ही क्या हो गया है? अब ज़्यादा आ गया है। ठीक है, और जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर क्या चले गए हैं? अवे हो गए। ठीक है, इसमें सबसे पहले बेटे आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में आपके पास टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप लोगों ने क्या करना है? अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें से मैक्सिमम आप 5 to 6 प्रॉपर्टीज़ अपने शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कर सकें? राइट कर सकें। अब आपने इस तरह इसको लाइन वाइज एज इट इज़ नहीं लिखना, इसमें जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ हेडिंग के तौर पर आप लोगों ने क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जिसमें नंबर 1 पे आप लोग जो हेडिंग देंगे वो है आपके पास वॉल्यूम की, कि जो भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखते हुए, तो इनमें कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। इसको हम जिस भी कंटेनर में ऐड करवाते हैं ये उसी के कंटेनर के वॉल्यूम को क्या कर लेती हैं? अटेन कर लेती हैं। ठीक है, नंबर 2 पर आप लोगों ने मेंशन करनी है शेप। जो गैसेस होती हैं उनकी डेफिनेट शेप भी आपके पास नहीं होती है, उसको हम जिस भी कंटेनर में ऐड करवाते हैं वो उसी कंटेनर की शेप को क्या कर लेता है? अटेन कर लेता है। इसके बाद बेटे जो आप लोगों ने पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करना है वो डेंसिटी के बारे में, और उसके आप लोग ऊपर आप लोग क्या हेडिंग देंगे? गैसेस हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी आप लोग एज अ हेडिंग के तौर पर क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। बेटे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, D इज़ इक्वल M/V, जिसमें डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में आते हैं। अगर हम गैसेस का वॉल्यूम बढ़ा दें तो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर डेंसिटी कम कर ज़्यादा कर दें तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? आपके पास कम हो जाता है। इस रिलेशन को आप लोग क्या नाम देते हैं? इनवर्स। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है
तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटे इसमें आप लोग अगर क्या काम करें कि जो गैसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गैसेस के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा कि गैसेस का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इनकी डेंसिटी बहुत ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ इकट्ठे डिस्कस की गई हैं, जिसमें नंबर 1 डिफ्यूजन और नंबर 2 इफ्यूजन को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया। बेटे सबसे पहले अगर हम देखें डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन ऐसी टर्म होती है when two or more gases intermix with each other to form a homogeneous mixture is called diffusion। कि अगर हम दो गैसेस को इंटरमिक्स कर दें, एक दूसरे के साथ क्या कर दें, मिला दें, तो वो एक दूसरे के साथ होमोजेनियस मिक्सचर बना लेंगे। इस टर्म को आप लोग क्या नाम देंगे, डिफ्यूजन का नेम देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है, दूसरे कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है, उन दोनों कंटेनर वाली गैसेस को आप एक बड़े वाले कंटेनर में ऐड करवा दें, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे में क्या हो जाएगी, इंटरमिक्स हो जाएंगी। इस टर्म को आप लोग क्या नाम देंगे, डिफ्यूजन का नेम देंगे। और इसके साथ ही आप जो टर्म डिस्कस करेंगे वो है आपके पास इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है, गैसेस का मूव करना फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर थ्रू अ स्मॉल होल इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो जितनी भी गैसेस हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन का फिनोमिना क्या करती हैं, शो करती हैं। इसके बाद बेटे जो पॉइंट नंबर 5 है, इसमें आपने डिस्कस करना है कंप्रेसिबिलिटी को, कि जो भी गैसेस होती हैं उनके दरमियान वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम गैसेस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो कम से कम होगा, एम्प्टी स्पेसेस कम से कम होने की वजह से गैसेस कंप्रेस होना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 पे बेटे आप लोगों ने जो हेडिंग देनी है वो है एक्सपेंसिबिलिटी, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड होती हैं। कैसे एक्सपैंड होंगी, अगर आप क्या काम करेंगे, गैसेस के ऊपर या गैसेस का जो प्रेशर है वो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उनके प्रेशर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जितना भी उनको वॉल्यूम देंगे उसमें वो एक्सपैंड होना क्या कर देंगी, स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से गैसेस एक्सपेंसिबिलिटी का फिनोमिना क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके बाद बेटे पॉइंट नंबर 7 है, इसके ऊपर आप लोग हेडिंग देंगे कूलिंग बाय एक्सपेंशन, कि आपके पास अगर गैसेस को एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपैंड करने पर गैसेस क्या करती हैं, फैलती हैं। ठीक है। तो जब गैसेस फैलती हैं तो वो क्या काम करती हैं, कूलिंग का प्रोसेस शो करती हैं, और इस कूलिंग के प्रोसेस को आप लोग क्या नाम देते हैं, जॉउल थॉमसन इफेक्ट का नेम देते हैं। इसके बाद बेटे आप लोगों के पास जो पॉइंट नंबर 8 है, उसके ऊपर आप लोग हेडिंग देंगे रैंडम मोशन, कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन क्या करते हैं, शो करते हैं, वो बेतरतीब मूव करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी कंटेनर में गैसेस को डाल दें तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, कोलिजन शो करेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसकी वजह से उनकी मोशन, उनकी हरकत क्या होती जाएगी, रैंडम होती जाएगी। ठीक है। और जो पॉइंट नंबर 9 है वो आपके पास किसके रिलेटेड है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के रिलेटेड है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अभी हमने इसी डायग्राम को अगर ध्यान से रखें तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे हैं, दूर दूर हैं। तो जब दूर दूर हैं तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आप लोग सबसे पहले समझ लें क्या होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी उसको आप लोग क्या नाम देंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नेम देंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो इस लिहाज से इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही क्या हैं, कमज़ोर हैं। ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपको पेपर में आ सकता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस।